हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हो सब? तो यार मैंने बोला था हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस अपनी सीडीएस के लिए जल्दी, लेकिन हमारा ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया बिकॉज़ यार बीच में काफ़ी चीज़ें हो गई, जैसे मेरे कॉलेज वगैरह हरी ओपन हो गए एंड देन उसी चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता। बट डोंट वरी, आई विल मैनेज। ठीक है। तो देखो, पहले हमने जैसे एफ कैट के लिए चीज़ें की थी, लाइक हमने जीके कवर की थी वीडियोस के थ्रू। ठीक है। एंड जिसने भी वीडियोस सही से फॉलो करी थी, आई नो उनको जेनुअनली उनको हेल्प हुई होगी। ठीक है। बिकॉज काफ़ी अराउंड 30+ क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए थे जीके से। ठीक है। एंड आई वाज डूइंग दैट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स वाली वीडियो थी, काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे आए हुए थे। ठीक है। एंड देन स्टार्टिंग में जो मैंने पहली वीडियो करवाई थी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। एंड देन काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मैं डायरेक्ट थे। ठीक है। तो चलो कोई नहीं, आपका एफ कैट जैसा भी हुआ। तो अब हम चीज़ें करेंगे फॉर सी डी एस। ठीक है। एंड सी डी एस के लिए तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है। तो सी डी एस में हम शुरुआत अपनी कर रहे हैं आज से। ठीक है। एंड अपना हम स्टार्ट करेंगे अपना इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश यार सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है एंड फॉर सी डी एस। ठीक है। जिससे डायरेक्ट 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 120 क्वेश्चंस। ठीक है। जो जीके होता है हमारा, उससे भी 120 ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जीके के लिए आपको पता नहीं क्या क्या यार, रीजनिंग, वो सॉरी रीजनिंग नहीं, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स। ठीक है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। एंड बहुत आसान होती है इंग्लिश। एंड आज जो है ना, आज की वीडियो में हम अपना वो सेक्शन कवर करेंगे जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। दैट इज़ एंटोनियम एंड सिनोनिम वाला पार्ट, वोकैबुलरी वाला पार्ट। तो क्या करते हैं बच्चे, एंटोनियम्स और सिनोनियम्स याद करने बैठ जाते हैं। ठीक है। तो यार ऐसा नहीं करना होता, गलत अगर तुम कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है। बेवकूफ़ी है वो। वो कोई स्मार्ट स्टडी नहीं मानी जाएगी। बिकॉज यार देखो, अगर आपने मान लो तुमने 1000 एंटोनियम भी रट लिए और उनमें से एक भी ना आया, तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना। लेकिन जैसे अब आज करने वाले हैं यहाँ पे सोल। ठीक है। उसके लिए ना तो आप कुछ रटने की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है। ठीक है। एंड अगर आपने ऐसे फॉलो किया सही से, तो अगर 10 एंटोनियम आते हैं ना, उनमें से 8 तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का हम यूज़ करेंगे, और कैसे करते हैं वो अब आप देखोगे यहाँ पे। एंड ये जो एग्ज़ाम है, ये हमारा सी डी एस 2021 का जो एग्ज़ाम जो हुआ था वो है। आप खुद देख के बताओगे कैसा है। तो सबसे पहले हमें करना है एंटोनियम। तो आपको सबसे पहले चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपने एंटोनियम करने हैं या सिनोनियम करने हैं। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने पूछा हो एंटोनियम, हम सिनोनियम करते चले जाएं, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ सी डी एस में क्या होता है कि यहाँ आपको ना कंप्लीट सेंटेंस दिया होता है। ठीक है। एंड उसमें जो अंडरलाइंड पार्ट है, ठीक है, जैसे ये है, इसमें उसका मीनिंग बताना होता है हमें। लेकिन एफ कैट में डायरेक्ट वर्ड दिया होता है। तो ये आपका यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। क्योंकि सेंटेंस की मदद से हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं एंटोनियम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिज आर्गुमेंट्स आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बोम्बेस्टिक। अब यार हमें नहीं पता बोम्बेस्टिक का मतलब क्या होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे ना, क्योंकि हमें सेंटेंस दिया होता है। सेंटेंस को अगर हम देखें तो उसका क्या मतलब है कि उसकी आर्गुमेंट है वो वैलिड नहीं है। कोई भाई साहब उनके आर्गुमेंट वैलिड नहीं है, पीपल उनको कंसिडर करते हैं बोम्बेस्टिक। तो ये पढ़ के आपको लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंस दे रहा है? लग रहा है ना ये। और हमें बताना है इसका एंटोनियम। तो इसका एंटोनियम जो होगा वो क्या देगा? वो पॉजिटिव होगा ना। जो इसका आंसर होगा एंटोनियम, वो होगा पॉजिटिव। ठीक है। तो ऑप्शंस की मदद से करते हैं। आउटडेटेड। ठीक है। आउटडेटेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड,
वर्बोस नॉट ट्रू। ठीक है, अब उसके आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, मतलब उसके आर्ग्यूमेंट कैसे हैं, बेकार है। तो आउटडेटेड एंड बॉम्बेस्टिक क्या सेम सेंस नहीं दे रहा कि, ठीक है, ये तो हो गया सिनोनियम, तो ये भी नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वर्बोस नॉट ट्रू। अब देखो उसके आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब यही तो होगा कि वो ट्रू नहीं है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये हो गया उसका सिनोनियम, मतलब ये भी नहीं होगा, इसको भी कर दिया एलिमिनेट, रहा वर्बोस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो, हिज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बोम्बेस्टिक। अगर इसका हम पॉजिटिव देखें, इसका एंटोनियम देखें, तो वो होगा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, बिकॉज बोम्बास्टिक वो वैलिड नहीं है उसके आर्ग्यूमेंट्स, वो बोम्बास्टिक से लगते हैं, मतलब बखेड़ा खड़ा कर देते हैं भाई साहब। ठीक है, तो उसका एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा पीपल कंसिडर इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, वर्बोस क्या होता है, वर्बोस मतलब वो होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। द डिसीजन वॉज absurd फॉर मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। ओके, तो डिसीजन क्या था, वो था एब्सर्ड था फॉर मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। ठीक है, अब एब्सर्ड का मीनिंग मान लो हमें नहीं पता है। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे, बिज़ार, मीनिंगलेस, रीजनेबल, थॉटफुल। ठीक है, अब देखो, देखो रीजनेबल, थॉटफुल, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम। बिज़ार, मीनिंगलेस, डिसीजन था, वो कह रहा है कि उसका डिसीजन था वो एब्सर्ड था फॉर मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड जो सेंटेंस है, ये पूरा हमें नेगेटिव लग रहा है पढ़ के, क्योंकि डिसीजन वाज एब्सर्ड फॉर मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम, इसकी कहीं ना कहीं कि वो जो डिसीजन था उसका गलत था, बहुत सारे बंदों को ऐसा लगा, ये सेंस इसकी आ रही है। ठीक है, मतलब मीनिंगलेस उसका डिसीजन था, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब मीनिंगलेस एंड बिज़ार दोनों का सेम सेम मीनिंग होता है, अब ये दोनों तो आंसर होंगे, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, बिज़ार भी ऐसा ही होता है ना, अजीब व गरीब, लाइक, है ना, तो दोनों की सेम सेंस आ रही है। अब मान लो होप आप कंफ्यूज हो सकते हो सी और डी में, तो हमें बताना है एंटोनियम। तो एब्सर्ड होता है हमारा कुछ भी बेकार सा, अनरीजनेबल, जिसका कोई रीज़न नहीं है, तो उसका एंटोनियम हो गया डेट इज़ रीजनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। अब हो सकते हो, देखो आप दो में कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे, एब्सर्ड का मीनिंग आपको मान लो पता भी होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओ रीजनेबल या थॉटफुल, तो हमें यहाँ पे ना सेलेक्ट करना होता है मोस्ट सूटेड, जो सबसे ज़्यादा सूट कर रहा हो आंसर। ठीक है, तो रीजनेबल जो होगा दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव्स ऑफ द डिकीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। अब डिकीज्ड का हमने पता है क्या होता है, मरने वाला। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, इंजर्ड नहीं होगा ना, डेड भी नहीं होगा, एंटोनियम बताना है ना, तो इंजर्ड एंटोनियम नहीं होगा, डेड भी एंटोनियम नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो अलाइव में और सर्वाइव्ड में। तो देखो डिकीज्ड, मरना, अब देखो अगर हमें बताना है इस वर्ड का अपोजिट, आप मान लो बहुतों को लगा होगा सर्वाइव्ड, सर्वाइव का मतलब सर्वाइव करना, बच जाना। ठीक है, अगर हम एक्सीडेंट की सेंस में इसको देखें, तो एक्सीडेंट से कोई बच गया तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइव करना। लेकिन हमें यार पूरा सेंटेंस के हिसाब से मतलब नहीं बताना, हमें वर्ड का मतलब बताना है। वर्ड दिया हमें डिकीज, जिसका मतलब होता है मरना। ठीक है, एंड उसका अपोजिट होगा जिंदा रहना, डेट इज़ अलाइव। ठीक है, सेंटेंस तो बस हमें एक आइडिया देने के लिए दिया होता है, हमें वर्ड पे फोकस करना है। ठीक है, तो यार मरने रहने का अपोजिट सर्वाइव करना नहीं होता, मरने का अपोजिट जिंदा रहना होता है, एंड दैट इज अलाइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। एट लास्ट शी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज़ बीन रिजॉल्व एमिशियबली। सोलेस का बताना है हमें एंटोनियम। अब अभी नहीं पता हमें सोलेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ के देखो, एट लास्ट सी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज़ बीन रिजॉल्व एमिशियबली। जो मैटर था, ठीक है, इनका बहन जी का जो कोई मैटर था वो रिजोल्व हो गया है, मतलब उनको थोड़ा सा चैन आया है उनके दिल को। ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है, ये इनकी सेंस बन रही है। ठीक है, तो क्योंकि मैटर सोल्व होने के बाद, यार कोई मैटर हो गया आपका मैटर, आप ये सब आपका सोल्व होगा, तो आप क्या, हम थोड़ा मतलब
रिलैक्स ही तो फील करोगे ना, ठीक है, थोड़ा कंफर्ट या फिर रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। तो कंफर्ट आंसर हो गया क्या? नहीं, ये तो सिनोनियम हो गया, ये भी नहीं होगा रिलीफ, क्योंकि हमें बताना एंटोनियम। तो इन दोनों में से देखो, पनिशमेंट एंड एग्रेवेशन। अब देखो, आपका कोई मैटर सोल्व हो गया तो आप रिलीफ फील करोगे। रिलीफ का उल्टा कभी पनिशमेंट हो गया क्या? नहीं यार, रिलीफ का उल्टा पनिशमेंट नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। बच गया हमारा एग्रेवेशन। तो सलस का अपोजिट हो गया हमारा एग्रेवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 21st century has turned out to be a century of problems, contrary to me the thinking that it would be a better time। ठीक है, कह रहा है 21st सेंचुरी जो है वो उभर के आई है सेंचुरी ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, कॉन्ट्ररी टू द थिंकिंग दैट इट वुड बी ए बेटर टाइम। ठीक है, देखो पहले जो दिया है, पहले दिया है इसने एक नेगेटिव सेंस का, नेगेटिव सेंटेंस कि 21st सेंचुरी जो है वो निकली है प्रॉब्लम्स वाली सेंचुरी। कॉन्ट्ररी मतलब उसके बाद उसने दी है थिंकिंग दैट इट वुड बी ए बेटर टाइम, लेकिन इसने सोचा था कि वो बेटर होगी, तो बाद में इसने दिया है एक पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, एंड जो ऐसे नेगेटिव्स और पॉजिटिव सेंटेंस को मतलब क्या, इसका उल्टा मतलब जो बता रहा है, तो बीच में यूज़ किया गया है वर्ड कॉन्ट्ररी का। तो कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होगा कि पहले वाली सिचुएशन जो है उससे बिल्कुल उल्टा, तो ये होता है उसका मतलब। तो हम इसका देख लेंगे, सिमिलर, डिफरेंट, डाइवर्जेंट, गुड फेथ। तो डिफरेंट और डाइवर्जेंट दोनों का सेम मीनिंग है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कॉन्ट्ररी होता है एक स्टेटमेंट के बिल्कुल या एक चीज़ का बिल्कुल अपोजिट होना। ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। दैट इज सिमिलर, किसी चीज़ का अपोजिट होना, उसका एंटोनियम तो उसका सिमिलर ही होगा ना। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या कह रहा है, द पोइट सेड दैट पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। मतलब जो पोइट्री है वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का। मतलब कहना क्या चाह रहा है, मतलब आपने देखो काफ़ी जगह सुना होगा ना, दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस चेंज। मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब इसको सेंस को भी पढ़ो तो क्या कह रहा है, इट्स स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। मतलब ओवरफ्लो मतलब जो चीज़ होती जाती है विदाउट एनी स्पेशल प्रेपरेशन, मतलब ठीक है, वो होती रहती है। ठीक है, तो पोइट्री जो वो एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, मतलब उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की जाती, वो बस आपके अंदर के विचार हैं वो बाहर आते रहते हैं अपने आप। ठीक है, वही इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस का। तो इसका हमें एंटोनियम बताना है। तो देखो, प्रिपेयर, डेलिब्रेट, वेल एग्जीक्यूटेड। देखो वेल एग्जीक्यूटेड भी, प्रिपेयर्ड भी, दोनों क्या है, सेम मीनिंग है ना दोनों का। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हो गए उसके सिनोनियम्स। डेलिब्रेट का भी काफ़ी हद तक यही मीनिंग है, तो ये भी नहीं होगा। तो स्पॉन्टेनियस का उल्टा जो हो जाएगा डेट इज़ हमारा एक सेकेंड, क्या होगा स्पॉन्टेनियस का, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एंटोनियम बताना ना। हाँ हाँ, तो एंटोनियम मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया कि देखो एक सेकेंड, हाँ, द पोइट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मतलब उनके लिए हमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे जो मन की भावनाएं हैं वो बह के आती रहती हैं। डेट इज़ मीनिंग स्पॉन्टेनियस, मतलब जिसके लिए हमें किसी स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा हमारा प्रिपेयर्ड। ठीक है यार, कुछ सेंटेंस होंगे जो आपसे नहीं होंगे, तो डोंट वरी। ठीक है, जो नहीं होंगे उन पे ध्यान नहीं देना, जो होंगे उन पे फोकस करना है। जैसे लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट, ओके, फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव। कह रहा है कि लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट, लैंग्वेज इंस्ट्रूमेंट है फॉर असर्टिंग, कि इन चीज़ों को असर्ट करने के लिए, आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। मतलब असर्ट का मतलब कहना चाह रहा है कि लैंग्वेज एक इंस्ट्रूमेंट है इन चीज़ों को असर्ट करने के लिए। मतलब क्या कह रहा है, सेंस क्या है कि किसी इन चीज़ों को मतलब बताने के लिए, लाइक होता है ना, आई एम असर्टिंग माई पॉइंट्स, मैं अपनी ये बातें रख रहा हूँ। तो इसका मतलब यही है कि इन सब लैंग्वेज एक इंस्ट्रूमेंट है किसी की आइडेंटिटी, एटीट्यूड या पर्सपेक्टिव को रखने के लिए। ठीक है, तो उसका अगर हम एंटोनियम देखेंगे ऑप्शंस में, डिक्लेयर, सपोर्ट, डिनाइंग, प्रोपेगेटिंग।
ठीक है। तो देखो, डिक्लेयर सपोर्ट, डिक्लेयर करना, सपोर्ट करना, प्रोपेगेट करना मतलब फैलाना, तो इन तीनों का कहीं ना कहीं मीनिंग सेम है। ठीक है, तो तीनों आंसर तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो असर्टिंग का मतलब होता है रखना या मानना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, डिनाइंग। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैज़ बिन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपोलोजी। एपोलॉजी हमें पता है क्या, भाई साहब ने क्या है, माफ़ी मांगी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ही टेंडर्ड एपोलॉजी, उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी है तो यार सिंपल सी मतलब यही ना कि हमें उसको माफ़ कर दिया, तो इसका मतलब यही हुआ ना, उसको माफ़ कर दिया। तो एंटोनियम क्या होगा, अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो उसको माफ़ कर देंगे ना, तो माफ़ करने का एंटोनियम क्या, होनर्ड होगा? नहीं यार, किसी को हम माफ़ करें तो उसका हम सम्मान नहीं कर रहे, मतलब उसका एंटोनियम नहीं होगा। ठीक है, तो माफ़, पार्डन तो हो गया माफ़ करना, ये भी सिनोनियम हो गया, ये भी कुछ हद तक सेम ही हो गया। फैसिलेट करना, कोई माफ़ी मांगेगा उसका अपोजिट फैसिलेट करना तो नहीं होगा ना। किसी को हमने माफ़ किया है तो उसका अपोजिट जो होगा वो होगा कन्विक्टेड। ठीक है, सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, परसुएशन इज़ एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज अ टीम। तो हमें परसेप्शन का मतलब नहीं पता यहाँ पे, डोंट वरी, ऑप्शंस देखो, डिसलाइक, डिस्करेज, कन्विंसिंग, डिटर। अब देखो, परसुएशन इज़ एसेंशियल फॉर पीपल मतलब जो परसुएशन है वो ज़रूरी है कि एक टीम की तरह काम करने के लिए। मतलब क्या है कि ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो आंसर जो होगा मतलब जो एंटोनियम जो होगा वो एक नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, तो कन्विंस करना इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, डिसलाइक, हमें बताना एंटोनियम। ठीक है, तो इसका हम सिनोनिम यहाँ पुट करके देख लो, लाइक यहाँ पे पुट कर लो, लाइक इज़ एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज ए टीम, कोई सेंस बन रहा, नहीं बन रहा। डिस्करेज, अगर डिस्करेज इसका एंटोनियम है तो इसका सिनोनिम यहाँ पे फिट होगा ना, तो यहाँ पे रखो, करेज को रख के देखो, करेज इज़ एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज ए टीम, सेंस बन रहा है ना, तो यही है आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, every habitat has some distinctive vegetation which defines economic system। अब distinctive का मतलब तो सबको पता होता है ना, बोलते रहते हो डिस्टिंक्ट। हाँ, इंस्टा बायो में डालते हो आप यूनिक, हैशटैग यूनिक, वो डालते हो ना, मैं तो नहीं डालता, डालते होगी। तो डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है यूनिक, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पेशल, अनफेमिलियर, ये नहीं होंगे, कॉमन, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ एंटोनियम्स। ठीक है, हम फटाफट एक बार सिनोनियम्स भी देख लेते हैं। ठीक है, सिनोनियम्स भी आपको एक बार मैं फटाफट दिखा देता हूँ। ओके, तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें करने हैं सिनोनियम, मतलब जिनका होगा सेम मीनिंग। ठीक है, वहाँ पे हम कर रहे थे एंटोनियम्स, तो सिनोनियम्स देखते हैं। Having got excited, she opened up the Pandora box, which led to a lot of commotion। अब देखो, शी वॉज एक्साइटेड, एक्साइटमेंट में क्या हुआ, उन्होंने सी ओपन द पेंडोराज बॉक्स विच लेड टू लॉट ऑफ कमोशन, मतलब एक्साइटमेंट में खोला, लेकिन इसका सेंस कुछ आ रही है कि उसने गड़बड़ कर दी, बाद में एक्साइटमेंट के चक्कर में उसने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ ऐसी सेंस इसकी बन रही है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, अप्रोर, यहाँ पुट रख के देखो, अप्रोर हो सकता है क्या, विच लेड टू ए लॉट ऑफ अप्रोर, हाँ हो सकता है। कि यहाँ पे पीस होगा क्या, नहीं होगा ना, कमोशन का सिनोनियम पीस नहीं होगा ना। अगर आप यहाँ पे लिख के देखो, विच लेड टू ए लॉट ऑफ पीस, कहीं पे सुना है क्या ऐसा लिखा हुआ, देयर वाज ए लॉट ऑफ पीस इन दैट कंट्री, नहीं, ऐसा नहीं होता, तो ये नहीं होगा। मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ इसमें साउंड में, फ्यूरियस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, विच लेड टू ए लॉट ऑफ साउंड या विच लेड टू ए लॉट ऑफ अप्रोर, तो अप्रोर इज मेकिंग मोर सेंस। ठीक है, सो अप्रोर इज योर आंसर। 82, द इनहेरेंट डेंजर। अब इनहेरेंट का मतलब किसको नहीं पता होता, तो इनहेरेंट मतलब यार तुम मतलब सुना होगा ना, तुम अपने पापा से क्या क्या इनहेरेंट करते हो, इनहेरेंट प्रॉपर्टी या इनहेरेंट कुछ भी। ठीक है, तो उसका मतलब होता है बेसिकली इनबिल्ट, तो सिनोनियम हो जाएगा हमारा इनबिल्ट। इसका मतलब तो हमें पता ही था। देखो 10 में से यार देखो कम से कम 4 तो ऐसे मिलेंगे जिनका मतलब तुम्हें पता होगा।
और 4 को तुम ऐसे एलिमिनेशन या वर्ड सेंटेंस की हेल्प से आप उनको सोल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आप 10 में से ऐसे 8 भी कर पा रहे हो, दैट्स बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑफिसर वॉज रिप्रिमेंडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस। अब देखो, भाई साहब ने केस को क्या कर दिया, डिले कर दिया है, ठीक है। तो रिप्रिमेंडेड का हमें बताना सिनोनियम नहीं पता हमें रिप्रिमेंडेड का मतलब, लेकिन हमें सेंटेंस की मदद से पता लग रहा है कि ही वॉज रिप्रिमेंडेड बाय द कोर्ट बाय डिलेइंग, उसने कोर्ट केस को किया है डिले, मतलब उनको फटकार लगी है उनको भैया को। तो क्या अप्रिशिएट करेगा क्या उसको कोई? नहीं यार। प्रेज़ करेगा, हाँ भी तुमने केस लेट कर दिया, बहुत बढ़िया। नहीं यार। डिसलाइक, नहीं यार, वो एक ऑफिसर है। अब तुम कोई काम मान लो लेट कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा सीनियर तुम्हें डिसलाइक करेगा? नहीं यार, तुम मुझे पसंद नहीं आई, तुम जाओ। नहीं, एडमोनिज्ड होगा बेसिकली, अगर हम ज़्यादा सेंसेबल आंसर इसका देखें तो। नेक्स्ट, सम पीपल थिंक, क्वेश्चन नंबर 84, दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल। कुछ लोगों को लगता है कि जो उनकी ताकत है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो परपेचुअल है। तो यहाँ पुट करके देखो, सिनोनिम बताना, यहाँ टेम्पोररी पुट करके देखो तो क्या सेंस बन गया। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी स्ट्रेंथ टेम्पोररी है, कोई मतलब हुआ उसका? नहीं हुआ। तो पावरफुल पुट करके देखो, मतलब सम पीपल थिंक्स देयर स्ट्रेंथ इज़ पावरफुल, मतलब उनकी ताकत पावरफुल, ताकत मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी ताकत ताकतवर है। नॉनसेंस, ये भी नॉनसेंस। एवर लास्टिंग बेसिकली हमारा आंसर होगा कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एवर लास्टिंग है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट, वंस एक्शंस एग्जाम्पलीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, मतलब एक किसी इंसान के एग्जाम्पल्स, एक्शन एग्जाम्पल देते हैं उसके एटीट्यूड और वैल्यूज़ का, मतलब एग्जाम्पलीफाइज मतलब उसका उदाहरण देना, मतलब कोई तुम्हें एग्जाम्पलीफाई करता है, मतलब क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है यार, उसका एग्जाम्पल देके वो तुम्हें बताता है, ठीक है। तो डेट्स योर आंसर। आस्क फॉर नहीं होगा, सिंपैथाइज नहीं होगा, एड डिवाइस ये सब नहीं होंगे। दैट इज़ मतलब एग्जाम्पल फाई का मतलब आपको पता है ना, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारे आपके घर वाले तुम्हें पड़ोसी के बच्चे का एग्जाम्पल देते रहते हैं, मतलब क्या वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं उसको तुम्हारे सामने, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो बहुत जगह सुना होगा ना तुम्हें, जैसे ये दिया है यहाँ पे, देखो इंग्लिश में ना जहाँ भी तुमने जो कुछ भी सुना है सारी नॉलेज झोंक दिया करो, ठीक है। कहीं टीवी पे देखा है, कहीं सोशल मीडिया पे कहीं कुछ पढ़ा है वर्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे दिया है द क्रक्स ऑफ द इशू वॉज दैट, जो क्रक्स था उस इशू का वो ये था कि देयर वॉज नो एविडेंस टू प्रूव अक्यूज्ड गिल्टी ऑफ द एक्ट, मतलब जो क्रक्स था ये था कि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था। तो क्रक्स मतलब उसका जो मेन मुद्दा था, मतलब उसकी जो जड़ थी वो यही थी कि उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। तो उसका पार्ट हो जाएगा हमारा कोर। देखो कहीं भी न्यूज़ में आप सुनते हो ना कि इस बात का क्रक्स ये है, मतलब उसकी जो मेन जड़ है वो ये है, ठीक है। ओके, दैट्स विल आंसर। बस कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 87, ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज हर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्ट्स। अब देखो कॉम्पिटेंसी का मतलब किसको नहीं पता होता यार, कॉम्पिटेंसी मतलब कैपेबिलिटी, डायरेक्ट कर लोगे ऐसे क्वेश्चन तो आप, जिनका मतलब आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, बस 2-3 क्वेश्चन है। ही अपीयर्स टू बी वेरी होटी बट ही इज़ अ हम्बल पर्सन, मतलब देखो बट के साथ ऐड किया, तो कह रहा कि वो दिखने में तो होटी है लेकिन वो एक हम्बल है, वो बहुत हम्बल है, ठीक है। मतलब दोनों कॉन्ट्रारी अपोजिट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे उसने कुछ पॉजिटिव बात कर दी उसके बारे में, लेकिन पहले वो उसके बारे में नेगेटिव बात कर रहा था कि वो दिखने में तो ऐसा होती है लेकिन वो एक हम्बल है। तो नेगेटिव है तो सिनोनिम बताना है, वो भी नेगेटिव होगा। तो नॉलेजेबल नहीं, मोडेस्ट ये भी नहीं होगा, टफ नहीं होगा, क्या होगा, एरोगेंट, मतलब वो दिखने में एरोगेंट है बट ही इज़ ए वेरी हम्बल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस।
अब मान लो देखो ये आप मान लो बेसिकली ना कर पाओ बिकॉज कुछ क्वेश्चंस तो डिफ़िकल्ट रखेगा ना वो। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मतलब कि लाइक हार्ड वर्किंग टाइप पीपल, जो मतलब बहुत ही हार्ड वर्क या सिंसियर हो। ठीक है, तो इनसिंसियर इंडोलेंटी नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में आप मान लो कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो इसका होगा हमारा डिलीजेंट, मतलब वेरी हार्ड वर्किंग पीपल पर्सन। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे ये है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बट कोई नहीं यार, जो हो रहे हैं उन पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 90, द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप्स अनहैप्पी। मतलब ग्रुप को उसने कुछ, उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा है, उसने सारे ग्रुप को क्या कर दिया, अनहैप्पी। तो क्या उसका जो एटीट्यूड है वो स्पोर्टिव हो गया क्या? नहीं होगा। इसको तो आप कर दो पहले ही एलिमिनेट। ठीक है, क्योंकि ये कोई नेगेटिव वर्ड है, पढ़ के ही पता लग रहा है, तभी तो वो अनहैप्पी हो रहे हैं बंदे सब उसके एटीट्यूड से। ठीक है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इंडिग्नेंट मतलब होता है एंग्री टाइप, मतलब किसी पे बार बार गुस्सा हो जाना या लाइक। तो इसका होगा हमारा रिजेंटफुल। देखो लास्ट वाले दो क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, 89 एंड 90, बट कोई नहीं, पहले 8 आप कर रहे हो तो लास्ट के 2 से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कुछ एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के कुछ क्वेश्चंस थे। अब आपको आइडिया लग गया हो गया कि कैसे आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपनी चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे। ये तो बस पहली वीडियो थी। ठीक है, अभी मैं 1-2 दिन में हम अपनी कवर करेंगे दिसंबर के करंट अफेयर्स। ठीक है, दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो हम कवर करेंगे एक वीडियो के थ्रू। बस आपको बस वो वीडियो देखनी है एंड नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आपके सारे वहाँ से, कहीं और से आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो यार थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक वाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।